और पवित्र त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, संहारक और पालनकर्ता माना जाता है। निर्माता यानी ब्रह्मदेव, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। यहाँ रहने वाले सृष्टि के हर जीव जंतु सबका निर्माण ब्रह्मदेव द्वारा किया गया है। पालनकर्ता यानी विष्णु, जो कि सृष्टि के समस्त जीवों का पालन पोषण करते हैं। संहारक यानी महेश, जिन्हें कई नामों से जाना जाता है। महादेव, आदि शिव, महाकाल इत्यादि। इन्हें संहारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर जीव जंतु मृत्यु के बाद इन्हीं में जाकर लीन हो जाता है। इसलिए विष्णु जी और शिव जी के पूरे विश्व भर में कई मंदिर मौजूद हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग इनकी घर में भी स्थापना करते हैं और पूजा भी करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? जबकि प्राचीन समय में तो ब्रह्मा की उपासना देवता और दानव दोनों ही करते थे, अतः सबसे ज्यादा वरदान उन्हीं के द्वारा दिए गए थे। लेकिन प्रचलित समय में तो इनकी पूजा ही नहीं की जाती। ना ही इनके कोई व्रत हैं, ना ही इनके कोई त्योहार हैं, और उनका केवल एक ही मंदिर है जो कि पुष्कर में है। आइए जानते हैं आखिर क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती और केवल पुष्कर में ही इनकी क्यों पूजा होती है, अन्य जगहों पर इनकी पूजा क्यों नहीं की जाती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। पुराणों से चलती आ रही यज्ञ प्रथा का आज भी उतना ही महत्व है जितना पुराणों में था। जिस तरह आज हम किसी भी काम की शुरुआत से पहले शांति और पवित्रता के लिए यज्ञ करवाते हैं, उसी तरह जब ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर रहे थे उस समय उन्हें यज्ञ के लिए एक पवित्र स्थान की आवश्यकता थी। तब उन्होंने कमल का पुष्प अपने हाथ से सृष्टि की ओर छोड़ दिया और वो कमल जहाँ गिरा उसी जगह ब्रह्मा जी का मंदिर बन गया। और यह स्थान राजस्थान का पुष्कर शहर है, जहाँ उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण हुआ था। अतः ब्रह्मदेव अन्य ऋषियों के साथ यज्ञ करने पुष्कर पहुंच गए। अब समस्या ये आन पड़ी कि यज्ञ बिना दाम्पत्य यानी पति पत्नी के बिना संभव नहीं था। अब यज्ञ के लिए ब्रह्मदेव तो वक्त पर पहुंच गए थे, परंतु देवी सावित्री, जिन्हें सरस्वती भी कहते हैं, वो वक्त पर नहीं आ पा रही थी। अतः यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त निकले जा रहा था। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाले की पुत्री से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। जब देवी सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में किसी अन्य स्त्री को यज्ञ में बैठा देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और उसी क्षण उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मुझे भूलकर मेरा स्थान किसी अन्य स्त्री को दिया है, उसी तरह जिस संसार का आप निर्माण करेंगे वही संसार आपको भुला देगा और देवता होने के बाद भी आपको कहीं नहीं पूजा जाएगा। सावित्री देवी को क्रोध में देखकर यज्ञ में मौजूद सभी देवी देवताओं ने सावित्री देवी से अपना श्राप वापस लेने को कहा, लेकिन यह संभव नहीं था। इसलिए सावित्री देवी ने कहा कि धरती पर केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर होगा और वहीं उनकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा मंदिर बना तो उसका विनाश हो जाएगा। तथा एक कारण यह भी माना जाता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपनी शक्ति को लेकर कहने लगे, ब्रह्मा जी बोले मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और विष्णु जी बोले मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तब महादेव शिव ने अपने अंग से एक ऊर्जा प्रकट की और बोले दोनों में से जो इस ऊर्जा का अंत या आरंभ ढूंढ लाएगा वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। और दोनों उस ऊर्जा के अंत या आरंभ की खोज में निकल गए। कई वर्ष बीत गए, परंतु उस ऊर्जा का ना तो कोई अंत था ना ही कोई आरंभ। तब ब्रह्मदेव के मन में लालच जागा और वापस लौटकर महादेव शिव से कहा मुझे आरंभ मिल गया। तब ब्रह्मदेव के इस असत्य वचन से क्रोधित होकर महादेव ने श्राप दिया कि वेदों के रचयिता होने के बाद भी आपने ऐसे असत्य वचन कहे, अतः आपकी पूजा संसार में कहीं नहीं होगी। अतः एक कारण और भी प्रचलित है, परंतु इसे इतनी मान्यता नहीं मिली, पर इसकी सत्यता को भी नहीं झुठलाया जा सकता। जगत पिता ब्रह्मा जी की काया मनमोहक थी और उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी उनके रूप से मोहित हो गई थी और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप जाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी तपस्या से उठे तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मा, मेरा तन मन
आपके प्रति प्रेम मग्न हो गया है। कृपया आप मेरे प्रेम को स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उन्हें नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए उन्हें मोहित करने लगी, उन्हें रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उसके मोह पाश से बचने के लिए अपने इष्ट श्री हरि को याद करने लगे। उसी समय सप्त ऋषि का ब्रह्मलोक से आगमन हुआ। सप्त ऋषि ने ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके पास क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी ने बोला, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, अतः विश्राम के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्त ऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे प्रेम करती हूँ तथा आपसे विवाह करना चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दे दिया। आपको अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है, तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकराया। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपको कभी नहीं पूजा जाएगा। अतः ब्रह्मा जी के इन्हीं श्रापों की वजह से उनकी पूजा नहीं होती। ऐसी ही दिलचस्प और रोचक जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल डिवाइन वर्ल्ड से।